लंकापति रावण को वेद पुराणों का भरपूर ज्ञान था, लेकिन अहंकार से भरा मन, इसी अहंकार के कारण लाख अच्छाइयां होने के बाद भी रावण का विनाश हुआ था। रावण की तरह हमारे पुराणों में ऐसे कई और असुर हैं जो बहुत ताकतवर थे, पर उन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, और ऐसे ही एक असुरों का नाश करने के लिए देवी देवताओं ने अनेकों रूप लिए और इस सृष्टि को उनके पापों के बोझ से मुक्त किया। इस दृष्टि से हमारी पौराणिक कथाओं को दिशा देने में इन असुरों के अस्तित्व का काफी महत्व रहा है। भैंसे का सर और इंसान का शरीर लेकर जन्मा एक भयानक राक्षस जिसे ना ही कोई पुरुष मार सकता था और ना ही कोई जानवर, महिषासुर, जिसने ब्रह्मा जी से यह वरदान हासिल किया था कि संसार का कोई भी पुरुष या जानवर कभी भी उसका वध ना कर सके। ब्रह्मा जी ने उसकी इस इच्छा को पूरा किया, पर साथ ही उसे चेतावनी भी दी कि उसका वध एक औरत के ही हाथों होगा। अहंकार में डूबा महिषासुर समझता था कि कोई औरत इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती कि उसका वध कर सके, और इसलिए वह खुद को अमर समझने लगा। उसने पूरे संसार में अपना आतंक शुरू कर मां दुर्गा के साथ छल करने का प्रयास करता रहा, पर जैसे ही वह एक भैंसे के रूप में आया, मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल उठाकर उसकी छाती को फाड़कर उसका वध कर दिया। और तभी से देवी को नाम मिला मां सुरमर्दिनी। सिंहिका नाम की एक असुरी ने हजारों साल तक तप करके ब्रह्मा जी से यह वरदान हासिल किया कि वह किसी भी चीज या जीव को उसकी परछाई से पकड़कर अपनी ओर खींच सकती है। यह वही असुरी थी जिसका सामना समुद्र के बीच बजरंग बली हनुमान जी से हुआ था। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के अनुसार हनुमान जी मां सीता से मिलने लंका जाने के लिए महासागर को पार कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक महसूस हुआ कि कोई अनदेखी शक्ति उन्हें पीछे खींच रही है। जब उन्होंने नजरें घुमाई तो उन्हें पहाड़ों के पीछे छिपी सिंहिका दिखी जो उनकी परछाई को खींच रही थी। हनुमान जी ने खुद को एक कीड़े के समान छोटा कर दिया और वह सिंहिका के मुंह से होकर उसके शरीर के अंदर चले गए। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से सिंहिका की आंतों को फाड़ दिया और तेज गति से उड़कर उसके शरीर से बाहर आ गए। सिंहिका डर से करहा उठी और भागकर कहीं छिप गई। कुछ लेजेंड्स के अनुसार जिस जगह जाकर सिंहिका छिपी थी वही आज बरमुडा ट्रायंगल है। बरमुडा ट्रायंगल को एक ऐसी जगह माना जाता है जो किसी भी चीज को अपनी ओर खींच लेता है और फिर वह चीज हमेशा के लिए गायब हो जाती है। यह वही शक्ति है जो सिंहिका के पास थी, अपने खून की हर एक बूंद से पुनर्जन्म। एक समय ऐसा आया जब देवताओं और असुरों के बीच महायुद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के दौरान रक्त बीज देवताओं के लिए एक समस्या बन गया, क्योंकि उसके वरदान के कारण उसे मारना लगभग नामुमकिन हो गया था। तब रक्त बीज का विनाश करने के लिए देवी ने मां काली का रूप लिया। लाल आंखें, खुले बाल, माथे पर तीसरी आंख, गले में खोपड़ से बनी माला और कमर पर हाथों और पैरों से बना कमरबंद, एक हाथ में कटा हुआ सर और दूसरे हाथ में खून से सनी तलवार लेकर मां काली रक्त बीज की ओर बढ़ी और रक्त बीज पर अपनी तलवार से कई बार किए मां काली अपनी जीभ से रक्त बीज के हर एक जख्म से निकलते खून के एक एक कतरे को पी गई और इस प्रकार रक्त बीज का अंत हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह से हमें अपना प्यार बरसाते रहे, साथ बने रखिए और ऐसी एक अनदेखी, अनकही और अनसुनी कहानियों के लिए प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय मां वैष्णो।